Hello bachcho, let us read the given question. So the given question says that a coil of inductance 5 millihenry and negligible resistance is connected to the oscillator of the previous problem. Find the peak currents in the circuit for the omega 100 per second, 500 per second and 1000 per second. तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या डेटा गिवन है हम वो लिख लेते हैं, देन प्रीवियस प्रॉब्लम में जो डेटा गिवन था वो भी हम यहाँ पे लिख लेंगे सो दैट हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी जाए। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, पीक करंट निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, एल की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 0.5 मिली हेनरी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0.005 हेनरी, राइट। अब इसके बाद जो प्रीवियस प्रॉब्लम में डेटा गिवन था वो क्या था, हमारे पास ई नॉट की वैल्यू हमें गिवन थी दैट इज 10। ओके, तो अब हमें क्योंकि पीक करंट निकालना है तो पीक करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। पीक करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्स एल। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है फॉर डिफरेंट ओमेगास। ओके, तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक्सेल कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि एक्सेल किस पे डिपेंड करेगा, ओमेगा पे डिपेंड करेगा। तो हम यहाँ पे पहले ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 के लिए फाइंड आउट करेंगे। देखिए ए पार्ट हम देखते हैं, यहाँ पे ए पार्ट ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा हमारा 100 पर सेकेंड, देन उसके बाद हमारा क्या रहेगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 500 पर सेकेंड रहेगा। तो बी पार्ट हमारा हो जाएगा ओमेगा इज इक्वल्स टू 500 पर सेकेंड एंड देन यहाँ पे सी पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे, ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा यहाँ पे हमारा 1000 पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 1000 पर सेकेंड, ठीक है। तो अब देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है हमें। तो एक्सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा क्या दिया है यहाँ पे हमारा 100, तो ये हो गया 100 इंटू एल क्या है हमारा यहाँ पे 0.005 हेनरी है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 0.5 ओम्स। तो ये तो आ गया एक्सेल। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, आई पीक का करंट कैलकुलेट करना है। तो आई इज इक्वल टू क्या रहेगा ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेल। तो ई नॉट की वैल्यू क्या है 10, ये प्रीवियस प्रॉब्लम में दी हुई थी, ठीक है। तो अब एक्सेल की वैल्यू क्या आ गई है हमारी 0.5। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 20 एम्पियर। तो हमारा जो पीक करंट है वो ओमेगा इज इक्वल टू 100 के लिए कितना आया है यहाँ पे 20 एम्पियर आया है, ठीक है। अब आगे हम बात करेंगे, ये आई की वैल्यू आई है, ठीक है। अब ओमेगा इज इक्वल टू 500 सेकेंड पर सेकेंड्स के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सेल क्या आ जाएगा यहाँ पे ओमेगा इंटू एल। तो ये हो जाएगा हमारा 500 इंटू 0.005। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा हमारा 2.5 ओम्स आ जाएगा। अब हम आई को कैलकुलेट करेंगे तो ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेल है। तो ई नॉट क्या है हमारा 10, एक्सेल क्या है 2.5। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 एम्पियर। अब सेम प्रोसीजर हम इसके लिए करेंगे, एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल। तो ओमेगा है हमारा 1000 एंड एल क्या है हमारा 0.005 है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5 ओम्स आ जाएगा, राइट। 5 ओम्स आ गया। अब आई की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या है ई नॉट डिवाइडेड बाय एक्सेल है। तो ई नॉट की वैल्यू 10 और एक्सेल क्या है हमारा 5। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो फाइनल आंसर है हमें यही पीक करंट कैलकुलेट करना था। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा आया है 20 एम्पियर, देन सेकेंड पार्ट के लिए हमारा आया है 4 एम्पियर एंड देन थर्ड पार्ट के लिए हमारा आया है 2 एम्पियर। So these are the final answers. So I hope you understood it well. All the best.